IEX लेकर आइए। अब IEX में लग चुका है अपर सर्किट, 10% का सर्किट लग चुका है। और जब CNBC आवाज़ ने ये सबसे पहले ये न्यूज़ आपको बताई थी कि वहाँ पर CERC के लॉयर ने हिंट दिया है, ध्यान रखिएगा, हिंट दिया है, बार बार ये बात हुई है, अभी तक कोई ऑर्डर नहीं आया, लेकिन हिंट दिया है कि हम ये केस शायद वापस ले सकते हैं, हमें CERC से इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत है। क्योंकि अगर वो हो गया तो मेरे ख्याल से वहाँ से IEX की कॉल्स ट्रिपल हुई हैं श्रेया। इस लेवल पर हमने वो स्पॉटिंग की और जो बात की, और देखिए उससे पहले आपको याद होगा वोडाफोन आइडिया वाला मामले में भी सबसे पहले हम ही ने आपको इन्फॉर्मेशन दी थी। तो अगर आपको इस तरीके की जो एकदम सेंसिटिव वाले जो मामले हैं उसको सही सबसे पहले इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आपको CNBC आवाज़ के साथ ही जुड़ना है। मैं फिर कह रहा हूँ, अब तक कोर्ट की तरफ से कोई ऑर्डर नहीं आया है, अभी तक कोर्ट की तरफ से कोई ऑर्डर नहीं आया है। और अगर ये ऑर्डर वाकई में वापस लिया जाता है, अगर वाकई वापस लिया जाता है, तो अब पता नहीं मुझे IEX वापस 211 तक जाएगा या नहीं जाएगा, लेकिन एक बार के लिए तो एटलीस्ट जितनी इसकी पिटाई हुई थी उसका आधा तो शायद रिक्लेम कर लेगा। लेकिन अभी के लिए फिलहाल 10% का सर्किट है। अभी मामले की सुनवाई जो शुक्रवार तक टली है, और अभी की जो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ वो ये है कि CERC के जो लॉयर हैं उन्होंने हिंट दिया है कि हम ये ऑर्डर ही वापस लेने को तैयार हैं। तो ये एक बड़ी खबर है। चलिए उसका रिएक्शन बिल्कुल IEX पर। असीम मेरे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं जो इस पूरी हियरिंग में थे। असीम, दो तीन जो क्रिटिकल फैक्ट्स थे, मैं अभी प्राइस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, इस हियरिंग में आपको क्या सेंस हुआ? अभी भी पूरी की पूरी कहानी मझधार में थी, बट CERC का आपको व्यू क्या नजर आया उसमें, जो उन्होंने पक्ष रखा आज कोर्ट में? देखिए, IEX के जो CERC ने ऑर्डर दिया था उसको लेकर के आज एप्टल के अंदर सुनवाई हुई थी। सबसे पहले तो जो ट्राइब्यूनल है उसने एक बार फिर CERC को फटकार लगाई, उनको कहा कि आप रेगुलेटर हैं, आपका काम रेगुलेशन बनाना है, हम ये उम्मीद करते हैं कि आप पूरी तरह से इंडिपेंडेंट होंगे, लेकिन आपने जो ऑर्डर बनाया उसके बीच में बहुत सारे जो आपके कर्मचारी हैं उन्होंने पैसे बनाए, तो हमको लगता है कि ये कहीं ना कहीं गलत हुआ है। और हमारे पास भले ही इसको ऑर्डर को क्रैश करने की पावर ना हो, लेकिन हम इंश्योर करेंगे कि कार्रवाई हो इस मामले में, और आगे भी ऐसी एक मिसाल पेश करेगी कि इसके मामले में पूरी तरह से कोई कार्रवाई हो। तो उस वक्त CERC के जो वकील है उन्होंने जवाब दिया कि हम इसको ऑर्डर को वापस लेने के ऊपर विचार कर रहे हैं। हालांकि उनको जो अधिकारी हैं उनको ऑफिशियली इसके ऊपर उनसे स्टेटमेंट लेना पड़ेगा, उनसे इंस्ट्रक्शंस उनसे लेनी पड़ेंगी। तो उन्होंने फ्राइडे तक का वक्त मांगा। उन्होंने कहा कि फ्राइडे तक हम इसके बारे में मैं चीज ये जानना चाहूंगा कि क्या हम ऑर्डर वापस ले रहे हैं। असीम, CERC एक रेगुलेटर है, मैं ये कह रहा हूं कि पर्चा लीक हो गया और बात दूसरी है ना, पर अल्टीमेटली परीक्षा तो होनी है ना। मेरा सवाल ये है। जी सही कहा आपने। देखिए, सवाल यह है, लेकिन उस काफी सारा उन्होंने कहा कि कई सारी इस ऑर्डर जो IEX थी उसकी ये दलील थी कि बहुत सारी जो इसकी ऑर्डर की कंडीशंस थी उसको मेट नहीं किया गया, और जो इस ऑर्डर को पहले लीक कर दिया गया वो भी है। लेकिन इसमें CERC ने कहा कि अभी हम रेगुलेशन बनाने के ऊपर भी विचार नहीं कर रहे हैं। पहले कहा गया था कि हम जनवरी में इसको लेकर के कोई फाइनल गाइडलाइंस लेकर के आएंगे, लेकिन अभी तक कोई हम फाइनल गाइडलाइंस नहीं ले आए, और हम इस ऑर्डर को विड्रॉ करने के ऊपर भी विचार कर रहे हैं। हालांकि जो फाइनल इंस्ट्रक्शंस है वो उनके लॉयर फ्राइडे तक लेकर के कोर्ट के सामने पहुंचाएंगे। कोर्ट ने कहा कि अगर आप इस ऑर्डर को वापस ले रहे हैं तो हम फ्राइडे को ही इस मैटर को डिस्पोज ऑफ कर देंगे। तो एक क्लियर इंडिकेशन है कि यहाँ CERC अपना जो मार्केट कपलिंग का 23/7/2025 में जो उन्होंने ऑर्डर दिया था उसको वापस लेने पर विचार करिए। हालांकि जो फाइनल इंस्ट्रक्शंस आएंगी उसके आधार पर जो एप्टल है वो आगे बढ़ेगा, और फ्राइडे तक ये दोबारा से इस मामले की दोबारा हेयरिंग होगी। तब जो ट्राइब्यूनल है उसके सामने CERC अपना पक्ष रखेगा। तो असीम, सबसे पहले तो आपने फिर से सबसे पहले न्यूज़ ब्रेक की, लेकिन क्या ये मान के चलें कि अब अगले 2 दिन में, फ्राइडे बोला ना आपने, फ्राइडे को भी मामला क्लियर हो जाएगा वन वे और द अदर? देखिए, फ्राइडे को ये मामला क्लियर हो जाएगा वन वे और अदर, क्योंकि उन्होंने कहा कि हम इंस्ट्रक्शन लेने की तैयारी कर रहे हैं। एक बार इंस्ट्रक्शंस हमको आ जाती है, क्योंकि उन्होंने पहले कह दिया कि हम इसके ऊपर विचार कर रहे हैं, इसको वापस लेने के ऊपर जो हमने मार्केट कपलिंग का ऑर्डर दिया था। और ये 1 जनवरी से लागू होना था, अभी तक इसके ऊपर स्टे लगा हुआ है, ये लागू नहीं हुआ, और इसके जो रेगुलेशंस आने थे वो रेगुलेशंस भी अभी नहीं आए। कोर्ट के जो ट्राइब्यूनल है उसके सामने CERC ने ये जानकारी दी। उन्होंने ये भी इंडिकेट कर दिया साथ के साथ कि हम इसके ऊपर रेगुलेशन बनाने की तैयारी नहीं कर रहे हैं, और हो सकता है कि हम इसको वापस ले लें। जो भी फाइनल इंस्ट्रक्शंस होंगी वो फ्राइडे तक वो कोर्ट के जो ट्राइब्यूनल है उसके सामने कम्युनिकेट कर देंगे। स्टॉक 13.5% ऊपर है। जब हमने इसको न्यूज़ ब्रेक की थी 3.5% था। F&O का स्टॉक है इंटरडे में, तब 3.5% में आप जोड़ दीजिए 10%। उस तरीके के गेंस आपको मिले होंगे अगर आपने सही टाइम पर
एक्ट किया होता उस न्यूज़ को समझकर जो सबसे पहले आपको CNBC आवाज़ ने दी थी। अब देखिए फ्राइडे को क्या होगा, ये एक अभी भी मामला है, लेकिन कहीं ना कहीं एक सेंस बन रही है। और सच बताऊँ तो जो पिछली बार जब मैं हेयरिंग सुन रहा था ना, तो IEX के जो वकील थे कपिल सिब्बल जी, उन्होंने एक बात कही थी कि अगर मेरा एक्सपीरियंस सही है तो CERC अपने आप ही ये ऑर्डर वापस ले लेगा। उन्होंने ये बात कही थी, उन्होंने ये बात कही थी कि CERC अपने आप ही ये ऑर्डर वापस ले लेगा, क्योंकि अगर ये कोर्ट में गया मामला और वो इनसाइडर ट्रेडिंग वाली मामला पूरी तरीके से सामने आया तो बहुत दिक्कत हो सकती है। उन्होंने ये बात कही थी। और खैर नहीं बेपा। अबे जी के पोर्टफोलियो में है क्या IEX या कोई और एक्सचेंज स्टॉक? नहीं, कैपिटल मार्केट स्टॉक्स हैं जैसे CDSL और CAMS। IEX नहीं है। पर अगेन ये आपको फिर से दर्शाता है कि कोई कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी है, अच्छे से मैनेज्ड है, चल रही है, कस्टमर की नीड मीट कर रही है, तो रेगुलेटरी रिस्क उसमें हमेशा रहते हैं, पर वो लास्ट नहीं करते हैं। जैसे आज आपने IEX की बात करी, तो एक क्लासिक एग्जांपल है कि बिजनेस जो इतना मोनोपोलिस्टिक हो जाता है कि सरकार के लिए भी फिर उसको चेंज करना बहुत मुश्किल है। तो अगेन बात वही आती है कि अगर आपने अच्छा स्टॉक कुछ लिया हुआ है, वो ऊपर नहीं तो जाएगा न्यूज़ बेस्ड, पर कन्विक्शन है तो आप उसको होल्ड कर सकते हैं। तो एक्सचेंज स्टॉक्स मुझे लगता है कि सारे इस समय एक बहुत ही स्वीट स्पॉट में है, और क्लियर रनवे है और कंपटीशन नहीं है, क्योंकि आप किसी का भी नाम ले लीजिए, MCX, BSE, ड्यूओपोली है या मोनोपोली है सब एक्सचेंजेस की। सो आई थिंक अगर वैल्यूएशन फेवरेबल है जो IEX की तो डेफिनेटली है, तो आई थिंक इज अ गुड अपॉर्चुनिटीज।